नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजुली सिंह। आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना महामारी के बीच पिछले 10 दिन से बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा खत। सोनिया ने कहा, ऐसे आत्मनिर्भर नहीं बनेगा भारत। दिल्ली में होटलों में भी होगा कोरोना मरीजों का इलाज। होटल के सभी बेड का किया जाएगा इस्तेमाल। केजरीवाल ने स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा। दिल्ली में बेकाबू होती जा रही कोरोना महामारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने केजरीवाल और केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए नारे। देश जहां इस वक्त कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, तो वहीं पिछले करीब 10 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आसमान की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि जनता को दोगुनी मार झेलनी पड़ रही है। ऐसे में सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम एक खत लिखा है। क्या है इस खत में, आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। देश इस वक्त कोरोना वायरस के संकट से गुजर रहा है और लॉकडाउन के कारण कारोबार पर बड़ा असर पड़ रहा है। इस संकट के बीच पिछले करीब 10 दिन से हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने लिखा कि संकट के वक्त में भी आपकी सरकार लगातार दाम बढ़ा रही है और इससे सैकड़ों करोड़ रुपए कमा चुकी है। सोनिया की मांग है कि सरकार तुरंत बढ़े हुए दाम वापस ले। सरकार ने लॉकडाउन के बीच पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर करीब 2.6 लाख करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ऐसे वक्त में जब लोग संकट में हैं, तब इस तरह दाम बढ़ाना उन पर और भी संकट पड़ रहा है। ऐसे में सरकार का फर्ज बनता है कि लोगों के संकट को दूर करे। साथ ही सरकार की ओर से पिछले 6 साल में पेट्रोल पर 258% और डीजल पर 820% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, जिससे करीब 18 लाख करोड़ रुपए कमा लिए हैं। साथ ही पीएम मोदी से अपील की है कि वो तुरंत इन बढ़े हुए दामों को वापस ले और आम लोगों को राहत पहुंचाए। बता दें कि पिछले 10 दिनों से हर रोज देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की जा रही है। मंगलवार को भी पेट्रोल में 47 पैसे और डीजल में 75 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इसी के साथ दिल्ली में अब पेट्रोल के दाम 76.73 पैसे और डीजल का दाम 74.62 पैसे हो गए हैं। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामलों की रफ्तार दोगुनी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में सरकार ने एक और फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली का सूर्या होटल सरकार के अधीन आ गया है और अब यहां पर भी कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से बेड की कमी को दूर करने के लिए कई होटलों और बैंकेट हॉल में महामारी के मरीजों के इलाज और उनके बेड की व्यवस्था की जा रही है। अब शहर का नामी होटल सूर्या भी दिल्ली सरकार के अधीन आ गया है और यहाँ पर कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। इस बीच दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार दोपहर में होटल सूर्या में अस्पताल जैसी सुविधाओं की तैयारियों का जायजा लिया। होटल के सभी बेडों को हॉली फैमिली अस्पताल मरीजों के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। ये होली फैमिली हॉस्पिटल के साथ अटैच हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे और होटल्स हैं दिल्ली के अंदर जो हमें रिक्विजिशन करने पड़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कोरोना की महामारी कितनी मुश्किल है। बहुत कठिन दौर से सब लोग गुजर रहे हैं और इसमें सबको साथ आने की ज़रूरत है। सभी जो अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। पहले 120 बेड शुरू होंगे, उसके बाद इसको रैंप अप करके 250-300 बेड्स तक ले जाया जाएगा। इसी तरह से पूरी दिल्ली के अंदर 30-35 होटल्स और इसमें साथ देंगे और हमें उम्मीद है 3-3.5 हज़ार बेड्स हम होटल्स में तैयार कर पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के होटल सूर्या को दिल्ली सरकार ने अपने अंडर ले लिया है और इसे पास के ही कोरोना हॉस्पिटल हॉली फैमिली हॉस्पिटल के साथ अटैच किया जाएगा। इसके बाद इन होटलों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो दिल्ली सरकार की कोशिश में अपना पूरा सहयोग देंगे। कोरोना महामारी के बीच राजनीति भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में जिस तरह से हालात बेकाबू हो रहे हैं, उसको लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने प्रदर्शन किया। राजधानी दिल्ली में जहां एक और कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं इस बीच राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली में बेकाबू होती जा रही कोरोना महामारी को लेकर राज्य में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मंगलवार सुबह दोनों ही सरकारों के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर
दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ता धरने पर बैठे। वहीं इनका ये धरना सिर्फ आधे घंटे के लिए था, इसलिए खत्म भी हो गया। धरने के दौरान पोस्टर और बैनर लगाकर कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पिछले 84-85 दिन से हम लगातार इन सरकारों को जगाने का काम कर रहे थे। जो दिल्ली के अंदर संक्रमण फैल रहा है, जो मौतें हो रही हैं, उसको लेकर निरंतर संपर्क कर रहे थे, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। दिल्ली के महामहिम के पास भी हम गए, बातें हमने रखी, हमें आश्वासन मिला। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं स्वयं से सड़कों पर रहूँगा। मैं समझता हूँ कहाँ है केजरीवाल साहब, इसलिए हमने कहा था कि यदि केजरीवाल साहब आप नहीं आए तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जिस तरह से सर्वदलीय बैठक में संजय सिंह जी अमित शाह जी की तारीफ करते नजर आए और अमित शाह जी जाके एलएनजेपी हॉस्पिटल में दिल्ली सरकार की तारीफ करते नजर आए, मैं कहना चाहता हूं कि दोनों ही सरकारें अपनी तारीफों की आड़ में एक दूसरे की कमियां, नाकामियां और अपनी विफलताओं को छुपाने का काम कर रहे हैं। गौरतलब है, सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा था कि यहां के अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को बेड और दूसरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसके चलते दिल्ली के लोगों को इलाज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक तंगी एक ऐसी समस्या होती है जो इंसान को किसी भी मुहाने पर ला करके खड़ा कर देती है। यही हश्र हुआ दिल्ली में। दरअसल दिल्ली में एक कारोबारी ने अपने परिवार को आर्थिक तंगी से छुटकारा दिलाने के लिए अपनी ही हत्या की साजिश रची। ये पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली में आर्थिक तंगी से गुजर रहे एक कारोबारी ने परिवार को इससे छुटकारा दिलवाने के लिए अपनी ही हत्या की साजिश रची। उसने अपनी हत्या की सुपारी देकर खुद की हत्या करवा दी। दरअसल आनंद विहार थाना क्षेत्र के आर्य नगर अपार्टमेंट आईपी एक्सटेंशन के रहने वाले बिजनेसमैन गौरव बंसल की पेड़ से लटकी लाश 10 जून को राढ़ौला इलाके में बरामद हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अपनी जाँच शुरू की। जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग से पूछताछ की तो उसने ये कबूला कि उसने अपने 3 साथियों मनोज, सुमित और सूरज के साथ मिलकर गौरव बंसल की हत्या की। With the arrest of 3 accused persons, namely मनोज कुमार, सूरज और सुमित कुमार, आउटर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस ने जो सेंसेशनल मर्डर केस था गौरव बंसल का, उसका वर्कआउट किया है। 10 तारीख को हमको खबर मिला था कि एक आदमी खेड़ी वाला पुल बापरोला बिगार में हैंगिंग से सुसाइड किया बोल के। तो जब हमने तुरंत विजिट किया वहाँ पे एक आदमी पेड़ से लटका हुआ मिला था, मगर उसका हाथ पीछे बांधा हुआ था। इसको चलते हुए हम लोगों ने एक मर्डर केस रजिस्टर किया है PS रनौला थाने में, और तुरंत हम लोगों ने डिफरेंट टीम्स कंस्टिट्यूट करके इस केस के बारे में तफ्तीश शुरू किया था। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई वन अक्यूज्ड नेमली सूरज, उसको हमने अरेस्ट किया है। और सूरज के इंट्रोगेशन से हमको ये मिला कि 2 और अक्यूज्ड पर्सन नेमली मनोज और सुमित कुमार, उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया और उनको भी अरेस्ट किया है। नाबालिग ने हत्या का जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस की पूछताछ में जो हत्या की वजह बताई, उससे पुलिस के भी होश उड़ गए। गौरव बंसल ने उनको अपनी हत्या की सुपारी दी थी। गौरव बंसल ने नाबालिग से कहा था कि अगर मेरी हत्या करते हो तो इसकी एवज में मैं तुम्हें मोटी रकम दूंगा। इसके साथ साथ गौरव बंसल ने नाबालिग को ये भी बताया कि अगर वो उसकी हत्या करता है तो इसके बाद उसके परिवार वालों को इंश्योरेंस की रकम मिल जाएगी। इसमें एक JCL शामिल था। वो JCL ने ये बताया कि जो डिसीज्ड है गौरव बंसल, उनको सोशल मीडिया के थ्रू मिला है और इन्होंने ये बोला है कि मेरे को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो मैं मर जाऊँगा तो मेरा फैमिली को पैसा मिल जाएगा। इसके चलते हुए ये चारों लोगों ने मिलकर उसका मर्डर किया है। ये मर्डर करने के लिए उनकी डिसीज ने उनको पैसा भी दिया है, ये कंफर्म भी हुआ है। बहरहाल इस हत्या की साजिश का खुलासा होने के बाद पुलिस अब इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है कि आखिर गौरव बंसल ने अपनी हत्या की साजिश आखिर रची क्यों? आखिर क्यों गौरव बंसल अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहता था और क्या इसके पीछे कोई दूसरी वजह भी हो सकती है? कोरोना संकट के दौरान जहां केंद्र सरकार ने
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तमाम रियायतें दे दी हैं, लेकिन वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अब तक कंटेनमेंट जोन घोषित होने के कारण यहां पर दुकानें नहीं खुली हैं और दुकानदार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखें। कोरोना महामारी के बीच जहां सरकार ने भी अब अधिकतर रियायतें दे दी हैं, जबकि दिल्ली में कोरोना के मामलों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, इसके बावजूद यहां ज्यादातर दुकानें खुल चुकी हैं। वहीं दिल्ली के ही जहांगीरपुरी इलाके की मार्केट अभी तक नहीं खुली है, क्योंकि जहांगीरपुर इलाका अभी भी कंटेनमेंट जोन में शामिल है। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली की जब सभी दुकानें और बाजार खुल चुके हैं, तो जहांगीरपुरी के लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव दिल्ली सरकार क्यों कर रही है? परेशानी तो बहुत है। जिनकी यहाँ अपनी दुकान है उनको भी परेशानी है, और जिनकी यहाँ पे किराए की दुकान है उनको तो खैर किराया माफ ही नहीं हो रहे। अच्छा। उन्हें किराया भी देने पड़ रहे हैं, प्लस लेबर के खर्चे भी हैं। और प्रॉब्लम तो ये भी है कि लेबर आके पैसे मांगती है, तो हम इस कंडीशन में भी नहीं है कि हम उनको पैसे भी दे सकें। अभी रिसेंटली मेरे दुकान का लड़का मेरे पास आके कहता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और मैं उसको पैसे भी नहीं दे पाया। मैंने अपनी चैन विद्युत में रख के उसको पैसे दिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। 3 महीने के आसपास समय हो चुका है। जहांगीरपुरी को कंटेनमेंट जोन घोषित किए हुए 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। जहांगीरपुरी की दुकानें जनता कर्फ्यू के दिन से ही बंद हैं और अभी भी दुकानों पर ताला लटका हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के सामने आर्थिक संकट आ गया है। दुकान न खुलने के कारण सर हमारी मार्केट से लगभग 700 दुकानें हैं और एक दुकान पे 5 से 6 लोगों का स्टाफ है। लगभग 3500 से 4000 परिवार तो ये हो गए, प्लस होलसेलर, रिक्शे वाले, लेबर जो हमारे से जुड़ी हुई है, जिनके चूल्हे चौके इस मार्केट के भरोसे चलते हैं। लगभग 5 से 6000 परिवार इस टाइम भुखमरी की कतार पे हैं। मतलब हमें अनुशासन ये नहीं दिया कि हमें 1 हफ्ते बाद आपकी दुकानें खोल दी जाएगी। अच्छा। उसके बाद उन्होंने अभी तक उनका जवाब नहीं आया हमारे पास। तो आश्वासन दिया गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। समाधान नहीं हुआ हमारा अभी तक। हम चाहते थे आपके चैनल के माध्यम से हमारी समस्या का हल दिया जाए और हमारी मार्केट खुलवाई जाए जल्द से जल्द। बताते चले कि जहांगीरपुरी इलाके की इन दुकानों से करीब 5-6 हजार परिवार जुड़े हुए हैं, जिनका गुजारा अब बड़ी मुश्किल से हो रहा है। ऐसे में दुकानदारों की मांग है कि राज्य सरकार उनकी फरियाद जल्द से जल्द सुने। इसी के साथ INS न्यूज प्लस की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।